हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम टॉपिक लेके आए हैं वेरिएशन ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट विथ टेम्परेचर। इसी को कहते हैं स्पिन क्रॉसओवर। ठीक है, होता क्या है यहाँ पे कि मान के चलो कोई ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। ये जो घटना देखने को मिलती है वो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलती है, जिसका कॉन्फ़िगरेशन D4 से D7 तक हो, है ना। जैसे मैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करूँ तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में स्प्लिटिंग कुछ इस तरह से होती है। आपको मालूम होगा T2G और EG लेवल में टूटता है ये। ठीक है, स्प्लिटिंग जब होता है तो यहाँ पे दो एनर्जी लेवल और यहाँ पे क्या होते हैं, तीन ऑर्बिटल जो है यहाँ होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मान के चलो D3 कॉन्फ़िगरेशन लिया जाए तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन कहाँ भर जाएंगे, यहाँ भर जाएंगे। ठीक है, तो D3 में स्पिन क्रॉसओवर देखने को नहीं मिलेगा। मिलेगा कहाँ, D4 में। D4 की स्थिति में अगर हम यहाँ पे वीक लिगेंड लें, वीक लिगेंड लेते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। अगर इसी की जगह पे स्ट्रॉन्ग लिगेंड लेते हैं तो क्या होगा, इसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होगी। ठीक है, स्प्लिटिंग क्या होगी, ज़्यादा होगी, और इलेक्ट्रॉन ऊपर जाने के बजाय यहीं पे क्या कर लेगा, पेयर कर लेगा। ठीक है, अब दोनों कंडीशन में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 4 प्लस हाफ, मतलब इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2। स्पिन क्या आ रहा है यहाँ पे, 2 आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे क्या आ रहा है, स्पिन 2 इंटू हाफ इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो दोनों के स्पिन में क्या है, परिवर्तन है। दोनों का स्पिन क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इस स्पिन के इस हिसाब से हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हैं। इस वाले कॉम्प्लेक्स में अगर ऐसा कॉन्फ़िगरेशन है तो मैग्नेटिक मोमेंट लगभग कितना आएगा, 1.73 बोहर मैग्नेट्रॉन। और यहाँ पे अगर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सॉरी यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन लिया गया है ना। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना है, 2 है, तो इसका मैग्नेटिक मोमेंट लगभग कितना आएगा। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट 4.90 के लगभग आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट को हम कोरिलेट कर सकते हैं। तो अब हम ले लेते हैं, मान के चलो कोई एग्जांपल। अच्छा हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसका हो नहीं पाया। स्पिन चेंज मतलब क्या है कि कुछ कॉम्प्लेक्स में थोड़ा टेम्परेचर बढ़ाने पर, ठीक है, टेम्परेचर बढ़ाने पर कुछ कॉम्प्लेक्स में, कुछ ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में टेम्परेचर बढ़ाने पर डेल्टा O की जो वैल्यू होती है, या जिसको हम कह सकते हैं स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो ये एनर्जी बढ़ जाती है। अब एनर्जी बढ़ने के कारण क्या हो जाता है, स्पिन में परिवर्तन हो जाता है। जो चौथा इलेक्ट्रॉन था उसका स्पिन प्लस हाफ था, ठीक है, पर डेल्टा O अब क्या हो रहा है, बढ़ गया, मतलब इसका स्पिन कहाँ आ गया, माइनस हाफ में आ गया। मतलब एक का स्पिन क्या हो रहा है, कैंसिल हो जा रहा है इस वाले का। ठीक है, तो इसी को कहते हैं स्पिन क्रॉसओवर। और ये कब होता है, जब टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है, प्रेशर डिपेंडेंट होता है, या फिर लाइट या रेडिएशन डिपेंडेंट होता है। तो चूंकि हमको यहाँ पे क्या पढ़ना है, केवल टेम्परेचर डिपेंडेंट पढ़ना है। ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम देखेंगे। कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं Fe। ये हो गया आपका एग्जांपल जो है NCS2। ये एक कॉम्प्लेक्स हो गया। इसमें आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, +2 है। आयरन जो होता है 26 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का होगा, तो 4s2 3d6 इसका लास्ट ऑर्बिटल में आता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या कर दें, माइनस कर दें, निकाल दें, तब इसकी स्थिति क्या हो जाएगी, 24 की हो जाएगी, और कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 4s0 3d6। 4s से ही इलेक्ट्रॉन क्यों निकलता है, आपने इसके बारे में जरूर पढ़ा होगा, क्योंकि बाहरी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन जो है पहले निकलता है। तो ये क्या है, सबसे बाहर आउटर सेल का ऑर्बिटल है। ठीक है, इसलिए इसका इलेक्ट्रॉन निकलना क्या होता है, सब मतलब पहले होता है। ठीक है, अब इस कंडीशन को हम यहाँ अप्लाई करते हैं, यहाँ पे D6 कर देते हैं। चलो ठीक है, इलेक्ट्रॉन कैसे हो जाएगा, एक यहाँ और एक यहाँ आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6। टोटल स्पिन कितना होगा, 1 2 3 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हो गया आपका इसका टोटल डेल्टा S। ठीक है, अब यहाँ पे इसको सुधारते हैं हम। ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 4 5 6 ये होना चाहिए था, लेकिन अब क्या हो जाएगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन चूंकि डेल्टा O की वैल्यू बढ़ गई है, तो ये भी यहाँ पे आके क्या करेगा, पेयरिंग कर लेगा। अब यहाँ पे डेल्टा S का मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है,
मतलब इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें क्या हो गया, स्पिन क्रॉसओवर हो गया। ठीक है, तो इस तरह से अब यहाँ मैग्नेटिक मोमेंट को देखते हैं। ये कब हुआ, जब हम टेम्परेचर बढ़ा दिए। ठीक है, टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा दिए। ऐसा नहीं है, अगर हम किसी चुंबक को टेम्परेचर देते हैं तो इसकी चुंबक की क्षमता कम हो जाती है। ठीक है, बट ये आपको यहाँ पे अप्लाई नहीं करना है। यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के बारे में जान रहे हैं, ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पे ऑर्बिटल की एनर्जी डिफरेंस बढ़ जा रही है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑर्बिटल्स की एनर्जी डिफरेंस बढ़ जा रही है विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ मैग्नेटिक प्रॉपर्टी को, आपको मैग्नेटिज्म को यहाँ अप्लाई नहीं करना है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं एक ग्राफ बना लेता हूँ इसका, है ना, इसका एक ग्राफ बना लेता हूँ। जैसे मान के चलो ये कोई न्यू इफेक्ट का मान ले लेते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है, यहाँ पे ले लेते हैं 100 केल्विन, 150 केल्विन, 200, 250, 300, 350, ये ले लेते हैं। तो यहाँ पे क्या देखा गया है कि लो टेम्परेचर पे जो इसका स्पिन था, लो टेम्परेचर पे इसका स्पिन कैसा था, एक सेकेंड 1 सेकेंड। टेम्परेचर बढ़ाने से स्पिन क्रॉसओवर बढ़ता है, मतलब ये वाला रिएक्शन ऐसा होता है। ठीक है, यहाँ पर डिफेक्ट हो रहा था, मतलब इस एनर्जी देंगे तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होने लगेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे, अनपेयर्ड होने लगेंगे, मतलब डेल्टा ओ का वैल्यू क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। मेरे को टेम्परेचर इधर दिखाना चाहिए था। ठीक है, अब सही है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो अब जो हम देखते हैं कि पहले कंडीशन में Fe2+ का कंडीशन कैसा है, D6 कॉन्फ़िगरेशन में यहाँ पे कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है। ठीक है, 0 है। और यहाँ पे क्या है, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, मतलब मैग्नेटिक मोमेंट कितना आना चाहिए, लगभग 4.9 के आसपास होना चाहिए, लगभग इतना आना चाहिए, लगभग, है ना। तो जब हम क्या कर लेते हैं, मतलब पहले इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसे रहता है, कम रहता है। ठीक है, लेकिन एक विशेष टेम्परेचर पे 174, तो 174 लगभग यहाँ होगा, ये वाला पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे यहाँ पे स्पिन क्रॉसओवर होता है और लगभग मैग्नेटिक मोमेंट कितना तक जाता है, लगभग 4.9, मतलब इस लेवल तक आएगा। ठीक है, यहाँ तक आता है, ये इस तरह से मैग्नेटिक मोमेंट जो है आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, इसको मैं ज़्यादा टेढ़ा कर दे रहा हूँ, ऐसा आप दिखाइए। यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एट 174 केल्विन, ये क्या है, केल्विन में है। इतना टेम्परेचर में क्या होता है, यहाँ पे स्पिन फ्लिप कर जाता है। ये पहले की स्थिति क्या थी, इस तरह से थी। ठीक है, S=0, तब मैग्नेटिक मोमेंट कहाँ आ रहा था, 0 के लगभग आ रहा था, है ना। चूंकि आयरन है, आयरन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना, तो कुछ तो मैग्नेटिक मोमेंट आयरन अपना दिखाता ही है। पर यहाँ पे हम ले लिए 0, तो 0 कंडीशन में क्या है, मैग्नेटिक मोमेंट है। और जैसे हम इसका टेम्परेचर को कितना लेके आते हैं, एट 174, तब क्या होगा, इसमें इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी पाने लगेंगे। अब एनर्जी पाने लगेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, ऊपर जाना चाहेंगे, मतलब ये एनर्जी लेवल कहाँ घटने लगेगा, जो एनर्जी लेवल डिफरेंस था यहाँ पे दोनों का, वो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्साइटेड होकर कहाँ चले जाएंगे, यहाँ चले जाएंगे। ठीक ऐसे ही कंडीशन रेडिएशन देने पे भी होता है, मतलब रेडिएशन देंगे तो हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन कहाँ चले जाएं, एक्साइटेड होकर ऊपर चले जाएं, तो ये एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ही है, समझ लो। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिन में चेंजेस हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, स्पिन में चेंजेस हो रहा है, इस वजह से इसको हम क्या कह दिए, स्पिन क्रॉसओवर। ठीक है, तो जब हम टेम्परेचर दे दिए 174 केल्विन, तब यहाँ पे एक इंटेंस हमको क्या मिलता है, लाइन मिलता है मैग्नेटिक मोमेंट का। उसके बाद में क्या हो जाता है, हाई टेम्परेचर में ये जो है इस तरह से ग्राफ देने लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट और भी है कि लो टेम्परेचर में इसका ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा, है ना।
तो हम इसको टर्म सिंबल से बता सकते हैं। टर्म सिंबल जो हमने पढ़ा है ना, किसमें, तनावे सुगानो डायग्राम में। तनावे सुगानो डायग्राम में क्या देखा है हमने, D6 कॉन्फ़िगरेशन के लिए जो तनावे सुगानो डायग्राम देखे हैं, यहाँ पे होता है 5T2G और 1A1G, ठीक है। ये हो गया आपका लो टेम्परेचर में, है ना। लो टेम्परेचर में ग्राउंड स्टेट कौन सा हो गया, A1G, क्या है, टेम्परेचर इधर बढ़ा रहे हैं, ठीक है। और एक्साइटेड स्टेट क्या है, 5T2G। लेकिन जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा क्या हो रहा है, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी बढ़ रही है। और एक पॉइंट ऐसा आता है 170, ये जो पॉइंट है वो है स्पिन क्रॉसओवर, है ना, 174, किसके लिए, इस कॉम्प्लेक्स के लिए, ठीक है, केल्विन पे, ठीक है। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, पलट जाता है, मतलब जो ग्राउंड स्टेट है वो क्या हो चला जाता है, एक्साइटेड स्टेट 1A1G, और यहाँ पे आ जाएगा क्या, 5T2G, ठीक है। उस कंडीशन में ये क्या हो गया, ग्राउंड स्टेट एट हाई टेम्परेचर, ये क्या था, लो टेम्परेचर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको यहाँ तक आपको बताना है कि हम इसमें तनावे सुगानो डायग्राम में बता सकते हैं कि इसका जो ग्राउंड स्टेट होगा वो कौन होगा। और टर्म देखो, इसको समझने के लिए आपको तनावे सुगानो डायग्राम पढ़ना पड़ेगा। मैं इतना डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, है ना, बस आप इतना ही लिख दो, याद कर लो, चाहे जैसा भी करो, है ना। तो और कुछ बच गया क्या, हाँ देखिए, अगर मान के चलो किसी कॉम्प्लेक्स में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैग्नेटिक मोमेंट बोहर मैग्नेट्रॉन में आता है, वो कितना आता है, 1.73, 2.83 2 इलेक्ट्रॉन, 3.87 3 इलेक्ट्रॉन, 4.90 4 इलेक्ट्रॉन और 5.92, ये 5 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के लिए है। ये डाटा आपको याद होना चाहिए, इसको 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। ये डाटा आपके पास रहेगा तो मैग्नेटिक मोमेंट को आप बता सकते हैं विथ रेस्पेक्ट टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, है ना। और एग्जाम की तैयारी अच्छे से कीजिए। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।